brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वक्फ बिल पास होने के बाद क्या जयंत चौधरी को भी नीतीश कुमार की तरह मुसलमानों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है? जयंत चौधरी की पार्टी से भी ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। कौन है वो मुस्लिम नेता और चेहरे जो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं? कुछ ने छोड़ दिया है, लेकिन जयंत चौधरी के पास वो कौन सा ट्रम्प कार्ड है जिसके जरिए वो अपने मुस्लिम बड़े चेहरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी अपनी भागीदारी चाहती है? हम ये समझेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने रिपीट की बात सुनकर क्यों अब डिलीट की बात कही है? क्या है यह पूरा वाकया? अखिलेश यादव ने जो एक्सपर पोस्ट किया है इसके मायने भी समझेंगे, और क्या सचमुच अब अखिलेश सफाई देने में जुटे हैं? इसके अलावा संभल में एक बुजुर्ग शख्स को जब नमाज के बाद वो निकल रहे थे तो उनकी पिटाई क्यों की गई? क्या वक्फ संशोधन पर समर्थन करना उन्हें भारी पड़ा है? तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लिखते हैं। तो वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में आरएलडी के भी 2 विकेट गिर गए। एक जिला स्तर के पार्टी के पदाधिकारी हैं और दूसरे प्रदेश स्तर के। हापुड़ के जिला महासचिव जकी गौहरी, इन्होंने इस वक्फ बिल के विरोध में और खास करके अपनी पार्टी के स्टैंड न लेने के विरोध में पार्टी छोड़ दी है। दूसरा नाम साहजेब रिजवी का है, और ये इन्होंने बताया है कि ये प्रदेश के महासचिव हैं। उन्होंने खुद क्लेम किया है और बाकायदा एक वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करने के बाद इन्होंने कई सवाल जयंत चौधरी पर खड़े किए कि मुसलमानों का वोट लेकर सेकुलरिज्म के मसीहा बनकर आप आए और आपको मुसलमानों ने खुले दिल से वोट किया, लेकिन आपने दुखी कर दिया और अब वो पार्टी में नहीं रहेंगे। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। क्या कहा है आप सुनिए आरएलडी के इन नेताओं ने, क्योंकि यहां भी अब इस्तीफों की झड़ी लग सकती है। लेकिन उनके 2 विधायक मुसलमान हैं, फिलहाल दोनों अंडरग्राउंड हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने क्या कहा है आरएलडी को लेकर के सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं। पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूं, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे आज मुसलमानों की बदौलत यहां तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं, आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। तो आपने साहजेब रिजवी और जकी गौहरी, दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, इन दोनों को सुन लिया है। मुसलमानों के बीच में इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक तरीके की आशंका, एक डर है। लेकिन ऐसे नेता जिन्होंने इनके वोट लिए, जो इनके दम पर विधायक सांसद बने हैं, वो इस वक्त बेहद दबाव में हैं, और इस बात का अंदाजा जयंत चौधरी को भी है। और शायद यही वजह है कि इस पूरे 2 दिन के बहस के दौरान, खास करके लोकसभा में जब ये बहस हो रही थी, तो जयंत चौधरी ने वोट तो किया है लेकिन वो बोलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। यानी कि जयंत चौधरी ने कम से कम खुद को बिल्कुल इस मामले से अलग रखने की कोशिश की है। उन्होंने कोई इस पर न बयान दिया, ना ही उन्होंने सदन में कोई भाषण दिया है। उन्हें मालूम है कि उनका पूरा इलाका और उनका पूरा वोट बैंक मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन पर चलता है, लेकिन वो उनका समर्थन इस मुद्दे पर जरूर रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अब जो आरएलडी है, जयंत चौधरी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मुस्लिम नेताओं को मनाने में अंदर ही अंदर जुटे हैं। और एक बड़ी बात यह कि आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आई हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ऐसे में जयंत चौधरी ने भी मांग की है कि एक मंत्री उनका भी होना चाहिए। कैबिनेट विस्तार की संभावना बनी हुई है, और जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके बाद यहां पर कैबिनेट विस्तार होना है।
और ऐसे में आरएलडी को लगता है कि अगर एक उनका मंत्री बना तो इस बार वो अल्पसंख्यकों के कोटे से होगा, यानी कि मुसलमान मंत्री बनाने की कोशिश इस बार जयंत चौधरी करेंगे और ये पार्टी के भीतर एक आम राय है। मेरठ से उनके सिवाल खास से उनके विधायक हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं गुलाम मोहम्मद, और माना यह जा रहा है कि कई लोगों की भीतर ही भीतर नाराजगी भी है और पार्टी के बड़े नेताओं को जो जुड़े हुए हैं, खासकर मुस्लिम चेहरे, उन्हें रोकने की कोशिश या फिर उनकी नाराजगी कम करने की कोशिश पार्टी के भीतर चल रही है। और इसी के तहत यह भी देखा जा रहा है कि किसी तरह की नाराजगी न हो। तो जयंत चौधरी निश्चित तौर पर इसलिए भी मंत्री पद चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, ताकि कम से कम जो गुस्सा इस वक्त पनपा है या एक तरह की पार्टी के भीतर एक असंतोष है, उसे किसी तरीके से दबाया जाए। देखना है कि क्या उनके जो विधायक हैं, खास करके जो मुस्लिम विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, क्या वो इस दौर से यूं ही गुजर जाते हैं या फिर जेडीयू की तरह वो भी बगावत पर उतरते हैं। अब अगली खबर। और अब बात एक बार फिर उसी संवाद की जो संसद में हुआ था। जी हां, अखिलेश यादव ने बातों बातों में पूछ लिया, जब अमित शाह बोल रहे थे वक्त पर, कि बीजेपी तो ठीक है 15 साल और आएगी आप कह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? तो उन्होंने कहा था वो भी रिपीट करेंगे। अब 2 दिनों तक ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से छाया रहा कि अखिलेश यादव ने कहीं पूछकर गलती तो नहीं कर दी, या फिर अखिलेश यादव के लिए क्या योगी आदित्यनाथ ही सामने ठीक रहेंगे। लेकिन आज एक्स पर एक बार फिर अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखा और उस पर उन्होंने लिखा कि अमित शाह ने गलती से रिपीट बोल दिया है, उन्हें डिलीट बोलना था। यानी कि इस मुद्दे को न तो अखिलेश यादव छोड़ रहे हैं और ना ही बीजेपी उन्हें छोड़ने भी देगी। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर चूंकि अखिलेश यादव बोल गए और उस मुद्दे पर अमित शाह ने एक तरीके से मजे ले लिए और यह भी क्लियर कर दिया कि अब योगी आदित्यनाथ ही रिपीट होंगे, तो एक दिन बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट कर दिया और कह दिया कि गलती से उन्होंने रिपीट कहा है, ये डिलीट होना था। खैर, सोशल मीडिया पर इसकी भी चर्चा चल पड़ी है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बोलना अखिलेश यादव को भारी पड़ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने शायद कुछ और सोचा हो कि जवाब कुछ और मिलेगा, लेकिन जवाब बिल्कुल सीधा सपाट ऐसा जवाब था जिसके बाद उनकी भी आलोचना हुई कि इस तरह से ज्यादा बोलने से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। तो अब अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं डिलीट शब्द का इस्तेमाल करके ये दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने जो बोला था सदन में वो गलत नहीं था, ये रिपीट नहीं डिलीट ही है। अब अगली खबर। इस वक्त विधेयक से ज्यादातर मुसलमान नाराज दिखाई देते हैं, लेकिन मुसलमानों के बीच भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो इनके समर्थन में हैं। संभल में जो इन दिनों बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां पर एक बुजुर्ग शख्स की लोगों ने मस्जिद के बाहर इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उन्होंने इस वक्त बिल का समर्थन कर दिया था। जाहिद सैफी नाम है। मस्जिद में नमाज के बाद वो बाहर निकल रहे थे और इसी वक्त बिल पर उस इलाके में चर्चा हो रही थी और उन्होंने उस चर्चा में घुसकर इस बिल का समर्थन किया, तो वहां के लोगों ने उन्हें बुरी तरीके से पीट दिया। 65 साल के बुजुर्ग हैं और उन्होंने बाकायदा इसके बारे में एक FIR भी दर्ज कराई है कि वक्फ बिल का समर्थन करने की वजह से, विधेयक का समर्थन करने की वजह से उनके साथ उनके ही बिरादरी के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है। तो घायल हैं जाहिद सैफी और इन्होंने बाकायदा पुलिस को इसकी कंप्लेन भी दी है। देखिए इनकी तस्वीरें और क्या कहा है इन्होंने, सुनिए। मैं नमाज पढ़ के निकला और मेरे साथ में बदतमीजी की बिल को लेकर कि भाई ये बिल जो है गलत पास हुआ है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो गए हो, तुम हिंदू हो। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि बिल पास होने से जो लोग माफिया हैं जो खा रहे हैं वोट का, बहुत गलत खा रहे हैं, अब लोगों को हक तो मिलेगा, गरीब लोगों को हक तो मिलेगा। और इसी बात की लड़ाई है और इसीलिए मेरे लोगों ने मारा मुझे। 5-7 लोग थे, इकट्ठे होकर आए। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ में डंडा भी मारा है मेरे
और एक धारदार चीज़ थी उनके जो मेरे कान में मारी है। मेरे आवाज़ भी नहीं आ रही, कान मेरा सुन्न पड़ा हुआ है और मेरे पीछे भी चोट आई है, डंडा मारा है और मेरे बाईं तरफ भी है, दाईं तरफ भी है। मुझको 20-25 लोगों ने मुझको मारा है इकट्ठा। और अब संसद के भीतर का एक वो दृश्य जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों नीतीश कुमार की पार्टी पर डोरे डालती दिखी। जी हां, इमरान मसूद और अखिलेश यादव दोनों ने कैसे ललन सिंह को अपनी तरफ करने की कोशिश की है, ये संवाद भी सुन लीजिए। कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे जिनका हमने सम्मान किया हमें कहां ले गए आप और हमें यहां छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिए कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक के सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आज आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एक्स हैंडल @KR Abhishek 6164 पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।